शंकर वेदांत, जिसे अद्वैत वेदांत भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण एक शाखा है, जिसका स्थापक 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने किया था। ये वेदांत दर्शन का एक भी महत्वपूर्ण विचारधारा में ब्रह्म को सत्य मानकर, ये वेदांत दर्शन का एक प्रमुख विचारधारा है और जो ब्रह्म के सत्य को परम वास्तविकता मानती है। जगत को माया से अज्ञान के कारण अभिन्न मानते हैं और जगत को संसार की माया से अज्ञान के कारण भिन्न मानता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, ऐसा मानते हैं। ब्रह्म अद्वैत वेदांत के अनुसार निगुण और निराकार ब्रह्म को जो एक है, वास्तव में अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को एकमात्र सत्य माना गया और निगुण निराकार सर्वव्यापी है। ये जो माया है ना, ये जो माया है ब्रह्म का एक शक्ति है और संसार में अज्ञान के कारण ये संसार को जीव सत्य मान लिया, इस माया के कारण अज्ञानवश। और जीव जो एक ब्रह्म का अंश है, वो अज्ञान के कारण, माया के कारण जीव अपनी स्वरूप को भूल चुका है। अगर इनसे स्वरूप को जान सके तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो, लेकिन हम लोग अज्ञानवश इस माया के कारण अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। अद्वैत वेदांत में मोक्ष का अर्थ है एकता, मतलब ब्रह्म के साथ एकता हो जाना ही मोक्ष है, एकाकार हो जाना ही मोक्ष है। जैसे माधवाचार्य का द्वैत वेदांत और रामानुज का विशिष्ट वेदांत से या अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का इन दर्शनों से अलग है। अद्वैत का अर्थ है गैर द्वैत, मतलब दो या दो से अधिक चीजों में कोई भेदाभेद नहीं है। दो या दो से अधिक चीजों में कोई भेदाभेद नहीं है, सब कुछ एक हो जाना, वही अद्वैत वेदांत। तो आदि शंकराचार्य का शंकर भाष्य में प्रथम सूत्र कहते हैं कि अथो ब्रह्म जिज्ञासा। अथो ब्रह्म जिज्ञासा जीव को किसे जिज्ञासा करना चाहिए, जिसे प्रत्येक प्राणी इस संसार में महान दुख का अनुभव करता है, जिसका अत्यंत निमित्त चाहता है। वे दुख आद्य दैविक, आद्य भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। उनमें से मनुष्य का पशु पंछी अग्नि भूत आदि जो है वो आद्य भौतिक से दुख मिलते हैं। ग्रह पिशाच राक्षस आदि से जो दुख मिलते हैं आद्य दैविक कहा जाता है। अब शारीरिक और मानसिक जो दुख मिलता है वह आध्यात्मिक कहा जाता है। तो जिस प्रकार हम लोग दुखों की निवृत्ति चाहते हैं तो उनमें से एक ब्रह्म जिज्ञासा अनिवार्य है। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा है कि दुख की निवृत्ति कैसे हो, तो यह शंकर भाष्य में है। अब द्वितीय हम लोग लेते हैं, प्रथम में अथो हो ब्रह्म जिज्ञासा, द्वितीय में आ जाता है दूसरा सूत्र में, ज्यादा सूत्र नहीं। ऐसा तो शंकर भाष्य को अगर थोड़ा हम समझाने के लिए कह रहे हैं, अगर इसमें वितांत कहे, दृष्टांत अगर कहे, पूरा अगर शंकर भाष्य को ले ले तो शंकर भाष्य बहुत बड़ा है। हम लोग खाली ज्ञान के लिए ही शंकर भाष्य को ले रहे हैं कि आम इंसान को ज्ञान हो जाए, नहीं तो इसमें बहुत बड़ा एक दार्शनिक मत है। तो बहुत बड़ा है ये शंकर भाष्य, जो कि एक दिन में पूरा नहीं हो सकता, कम से कम अगर पढ़ा जाए तो बहुत दिन लग जाएंगे। इसीलिए थोड़ा हम लोग समझने के लिए थोड़ा थोड़ा सूत्र बता रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग को माता बहन, गुरु भाई बहन जो भी है हमारे बंधुगण, थोड़ा समझ में आ जाए ये शंकर भाष्य है क्या, शंकर भाष्य में क्या दिया हुआ है। तो अथो ब्रह्म जिज्ञासा, हम लोग ब्रह्म जिज्ञासा क्यों करते हैं ऐसा। अब
जन्मादस्य, दूसरा सूत्र में कहा गया है जन्मादस्य। इस जगत का जन्मादि, स्थिति, प्रलय और लय सब ब्रह्म में होता है। जिसमें लय होता है वो ब्रह्म है। अब इस सूत्र में भाष्यकार कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। इस नाम रूपांतक प्रपंच जो जिसमें उत्पत्ति लय होते हैं वो ब्रह्म है। जगत की अभिन्न निमित्त उपादान उभय कारण ये ब्रह्म है। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जगत की ब्रह्म सत्ता और सब जो प्रलय जितनी इस संसार में कोई भी जीव हो, चाहे ब्रह्म हो, कोई भी जीव, वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं, ज्यादा इसमें डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, थोड़ा समझ ले बस। अब तीसरा नंबर सूत्र में कह रहा है शास्त्र योनितात। ऋग्वेद आदि शास्त्र का कारण होने से ब्रह्म सर्वज्ञ है। इसी अर्थाभिप्रायों को रामानुज आदि ने स्वीकार किया, परंतु भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने तटस्थ लक्षण बतलाते हुए प्रतिपादिक सूत्र लक्षण को बतलाते हैं। तो जय जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास। यहाँ पर हम लोग वाणी को विराम देते हैं। अब इसके बाद हम लोग रामानुज के विषय में ले आएंगे। रामानुज का थोड़ा बड़ा है, उनका थोड़ा बहुत निम्बाकाचार्य जैसा ही है, थोड़ा बड़ा है। उसके बाद माधव आचार्य का, उसके बाद हम लोग वीडियो लेके आएंगे इसके विषय में, विष्णु स्वामी के वल्लभाचार्य के विषय में। उसके बाद धीरे धीरे बहुत से शास्त्र है हमारे, और धीरे धीरे सब के विषय में नाटक भी है। और उसके बाद हमारे 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, फिर जाके उपनिषद भी 11-12 उपनिषद भी है उनके विषय में। उसके बाद 2 स्मृति है, फिर जाके मनु स्मृति, हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति। ऐसे बहुत से शास्त्र हैं जिसमें हम लोग अभी अंदर घुसना है। तो पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके विषय में जान लेते हैं, फिर हम लोग पुराण के विषय में, फिर 4 वेद में कितना मंडल है, हम लोग का अष्टक मंडल किसे कहते हैं, 10 मंडल किसे कहते हैं, 10 त्रयी किसे कहते हैं। हम लोग वेद को 10 त्रयी भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें 2 भाग में विभक्त है हमारे वेद। जैसे 10 मंडल है, और फिर जाके अष्टक में भी विभाजक है, ये बालखिल्य सूत्र है, हम लोग ऋचाएं कितने हैं, और होता अर्धयु, ऐसे ब्रह्म जो भी है उनका ऋतिक क्या है। तो ये सब हम लोग जानेंगे, आप लोग सब जानिएगा वेद के विषय में। तो हम जरूर लेके आएंगे, पहले इनका खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग वेद में पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद वेद, इसके बाद फिर हम लोग शास्त्र धीरे धीरे चलते रहेगा। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा काठिया भक्ति में, तो आचार्य तुलसीदास के साथ। तो जय जय श्री राधे श्याम। अगले वीडियो में हम रामानुजाचार्य के विषय में लेके आएंगे। तो आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को शेयर कीजिएगा काठिया भक्ति को, ठीक। यूट्यूब चैनल और भी एक है तपस्वी अध्यात्म योग, तो उसमें भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर एक बार कह देते हैं, फेसबुक ग्रुप में है काठिया बाबा सत्संग, और इंस्टाग्राम में है तापस बनर्जी 1 to 4। तो आप लोग अवश्य शेयर कीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास, हमारे गुरु भाई बहन और बंधु को सबको आचार्य तुलसीदास का प्रणाम, और वाणी को विराम देते हुए अगले वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। जय जय श्री राधे श्याम। और रामानुजाचार्य के विषय में कहेंगे। तो बोलो बाबा जी महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे।